हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है रौनक जी से वो कहती है कि आखिर हुआ क्या है रौनक जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भले आप ऐसा कुछ भी कहो पर इस इंसान को सज़ा मैं दिला कर रहूँगी। सबूत है मेरे पास रौनक जी। तभी रौनक कहता है कि मुस्कान, अगर तुम्हें इन्हें सज़ा दिलानी है तो तुम्हें जो है पहले मेरे ऊपर से गुजरना है। तभी मुस्कान कहती कि रौनक जी हो क्या गया है? आपने ही मुझे भेजा था ना जेल, इनको सज़ा दिलवाने के लिए। सबूत था ना आपके पास रौनक जी, तो अचानक क्या हुआ आपको? ऐसे कैसे बदल गए रौनक जी आप? आपको पता है कि इन्होंने कितना गलत किया है मेरे मम्मा के साथ में, संध्या के साथ में और कोटे की तमाम औरतों के साथ में, तुम्हें पता है ना? फिर भी रौनक जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हर टाइम आपने मेरा साथ दिया, मुझे कॉन्फिडेंट था, पर आज मैं आपको कहती हूँ कि मुझे नफ़रत है आपसे। ऐसा कहकर जो है मुस्कान वहाँ से भागने लगती है। मुस्कान का दिल एकदम से टूट जाता है और रौनक भी, उसे भी काफ़ी बुरा लगता है और वो सदमे से गुजर रहा होता है, वो चले जाता है। फिर बाद में तारा जो है सर जी से कहती है कि ऐसे कैसे बेरुखी, आपने हमसे इतने वादे किए थे और आप हमें भूल गए। मुस्कान जो है कमरे में जाती है और रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि रौनक ने जो है उसका साथ छोड़ दिया। फिर वहाँ से जो है वो फ़ोटो फ्रेम ले लेती है और गायत्री से कहने लगती है, मम्मा मेरा सबने साथ छोड़ दिया। आरती उसकी जो माँ होती है उससे बात करने लगती है और कहने लगती है कि रौनक जी जो मेरी ढाल बनकर खड़े रहते थे, हमेशा मेरा साथ देते थे, आज उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, अब कोई नहीं है मेरा। ऐसा जो है मुस्कान कहने लगती है आरती से, मैं अकेली पड़ गई हूँ मम्मा। ठीक है ना, रौनक जी को जब मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगी मम्मा। आज बहुत अकेली हूँ मैं, मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है मम्मा। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। ऐसा कहकर मुस्कान रोने लगती है और फिर बाद में वो डिसाइड कर लेती है कि वो जो है यहाँ पर नहीं रहेंगी। वो रह रही थी यहाँ पर उसकी वजह बस जो रौनक थी, और रौनक ने मतलब ये सब कुछ कर दिया। फिर वो सोचती कि नहीं, मैं रौनक जी से जाकर पूछूंगी कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। भले रौनक जी जो है ये लड़ाई नहीं लड़ने वाले, पर मैं लड़ूंगी ये लड़ाई, अकेली लड़ूंगी और इंसाफ दिलाऊंगी मैं, ऐसा कहती। दूसरी तरफ रौनक जो है बैठा होता है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसने जो है क्या क्या किया था। उसको कितना बुरा लगा था कि मुस्कान कोटे से थी, मुस्कान को उसने इतना बुरा भला कहा और आखिर वो भी कोटे का खून निकला। ये सोच सोच कर जो है वो काफ़ी बुरा महसूस करता है और ख़ुद को ही तकलीफ़ देने लगता है और याद करता है कि गायत्री ने उसे कैसे सच बताया था कि तू बेग कोटे की पैदाइश है। दूसरी तरफ सर जी जो है वो कह रहे थे तू हमारा बचवा है, और ये सब कुछ जो है उसे याद आती ही बातें और वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके कान पे हाथ रखता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि वो करे तो करे क्या। सामने जो है रौनक आ जाता है उसके दिल में से और उससे बात करने लगता है कि क्यों बड़ा तुझे मतलब बुरा लगता था ना मुस्कान के बारे में कि वो कोटे से है, उसका गंदा खून है, तू भी वही की पैदाइश निकला, तेरा खून तो कितना गंदा है। ऐसा जो है रौनक को बार बार कहने लगता है और रौनक जो उससे कहता है कि नहीं, मैं कोटे की पैदाइश नहीं हूँ, मेरा खून गंदा नहीं है। रौनक जो उससे बार बार कहने लगता है, पर दूसरा रौनक जो है उसे कहने लगता है कि छुपाने से कुछ नहीं होता, तेरे अंदर भी गंदा खून दौड़ता है। ऐसा रौनक से कहने पर रौनक काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वह आईना फोड़ देता है। उसके पूरे हाथ में जो है कांच घुस जाते हैं और उसे काफ़ी दुख हो रहा होता है सोच सोच कर। दूसरी तरफ गायत्री जो है वो माता रानी के सामने जाकर बैठती है। वहाँ पर जो है वो बुआ जी भी बैठ जाती है। वो कहती है कि माफ़ करना मुझे, मैंने इतने दिनों से जो है 25 सालों से राज को राज रखा, पर भैया ने मुझे कहा था ये राज छुपाने के लिए, इसलिए मैंने सब ये किया। तभी गायत्री कहती है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उतने में वहाँ पर मुस्कान आती है और मुस्कान के सवाल जो है चालू हो जाते हैं गायत्री से। वो गायत्री से कहने लगती कि माँ, आखिर रौनक जी को हुआ क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वो खुद सर जी को सज़ा दिलाएंगे, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं माँ? ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी गायत्री कहती कि मुस्कान, मुझे नहीं पता कि रौनक ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो कहती कि ऐसे कैसे माँ, एकदम से क्या हो गया, 2 घंटे में क्या हुआ माँ? ऐसा जो है वो गायत्री से कहने लगती है। गायत्री कहती है कि तेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास मुस्कान। तभी मुस्कान कहती है कि ऐसा कैसे माँ नहीं है, सर जी ने ज़रूर उन्हें मजबूर किया होगा। तभी गायत्री जो है चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है। फिर मुस्कान कहती कि ठीक है, आपको नहीं बताना है ना, आप मत बताइए। गायत्री कहती कि थोड़ा टाइम दो बेटा उसे, पर मुस्कान कहती कि मैं जाऊंगी और रौनक जी से जो है पूछूंगी, जब तक पूछती रहूंगी जब तक वो मुझे जवाब नहीं देंगे और असल वजह नहीं बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
दूसरी तरफ रौनक जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में होता है और वो सारी चीज़ें जो है तोड़ फोड़ने लगता है। उसके हाथ में से जो खून बह रहा होता है वो खून देखता है और वो खून को देख देख कर उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि उसका खून भी गंदा है, आखिर उसका बाप कौन है और वो भी गंदी पैदाइशी कोठे की। ऐसा सोच सोच कर जो है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। जितनी सराउंडिंग की चीज़ें होती है आजू बाजू की, रौनक जो है सब तोड़ फोड़ करने लगता है। सब चीज़ें जो है तोड़ देता है रौनक। वहाँ पर जो मिरर होता है वो भी वो तोड़ देता है, कबर्ड गिरा देता है और सारे आईने वगैरह सब तोड़ता है। जो वहाँ पे फूलदान होते हैं वो भी तोड़ देता है और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो तोड़ने लगता है। खुद को तकलीफ़ देने लगता है और आखिर रो कर वो दरवाजे के पास बैठ जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मुस्कान जो उसकी आवाज़ सुन लेती है वो भी दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। वो कहती है कि रौनक जी, तभी रौनक जो है अंदर से रो रहा होता है। मुस्कान कहती है कि रौनक जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। क्या हुआ रौनक जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपकी वही मुस्कान हूँ जिसका साथ आपने हमेशा दिया। आपने तो जब साथ दिया था मेरा, जब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर आज क्या हो गया रौनक जी? आपने तो हमेशा जो है मेरे साथ में रहने का वादा किया था, मेरा साथ देने का वादा किया था और आपने ही तो मुझे जेल भेजा था ना कि सर जी को सज़ा दिलवाएंगे। फिर अचानक से 2 घंटे में क्या हो गया रौनक जी, जो आप जो है पूरी तरीके से बदल गए। मुस्कान जो है रौनक से ऐसा कहने लगती है और कहती है कि रौनक जी, आखिर कोई ना कोई तो वजह है आपका ये सब कुछ करने के पीछे की। मुझे जवाब चाहिए रौनक जी। ऐसा कहकर जो है मुस्कान कह रही होती है। रौनक से जवाब मांगने लगती है। वो कहती है कि आज जो है वो सज़ा मिलने वाली थी सर जी को, इंसाफ मिलने वाला था मेरी मम्मा को, संध्या जी को और तमाम औरतों को। तो ऐसा क्या हुआ रौनक जी जो आपने कुछ मतलब एकदम से सब छोड़ दिया और सर जी के साइड हो गए? ऐसी कौन सी दीवार है रौनक जी हमारे बीच में? हमारा रिश्ता तो दिल का था ना रौनक जी। फिर क्या हुआ? मुस्कान जो है काफ़ी इमोशनल बातें करने लगती है। तभी रौनक कहता है कि मुस्कान, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तभी मुस्कान कहती कि खोलो ना रौनक जी, मुझे आपसे बात करनी है और आपको कह देती हूँ मैं यहाँ आपसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। तभी रौनक कहता है कि जाओ मुस्कान यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, एक बार कह दिया ना। ऐसा मुस्कान से वो कह देता है। मुस्कान को काफ़ी बुरा लगता है और मुस्कान जो है वो एकदम से टूट जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो सोचती है कि अभी उस घर में नहीं रहेंगी। जब रौनक ही उसके साथ में नहीं है, रौनक ही वजह थी उसकी ये घर में रहने की, रौनक ने ही उसका साथ छोड़ दिया, तो वो ये घर में रहकर क्या करेंगी, ऐसा सोच लेती है और वहाँ पर जो है रोते रोते जो है बैग पैक करने लगती है। उतने में वहाँ पर गायत्री आ जाती है। गायत्री कहती कि कहाँ जा रही हो मुस्कान तुम? तभी मुस्कान कहती कि माँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप भी मुझसे कुछ बात नहीं कर रही हो, रौनक जी भी नहीं। आखिर क्या हुआ 2 घंटे में माँ? ऐसा क्या हो गया जो सब जो है एकदम से बदल गया और रौनक जी, उनका व्यवहार ऐसा हो गया? तभी गायत्री कहती है कि रौनक को जो है तू थोड़ा सा टाइम दे और प्लीज़ बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती छोड़ कर रही हूँ। मुझे और रौनक को तेरी बहुत ज़रूरत है, तू मुझे और रौनक को छोड़कर मत जा। ऐसा गायत्री जो है मुस्कान से कहने लगती है। मुस्कान खड़ी होती है और बात सुन लेती है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।